अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब नेता प्रतिपक्ष बनना उनको शोभा नहीं देगा, इसलिए मैंने नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी की है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और ननकीराम कंवर का नाम चल रहा है। हालांकि अब पूर्व सीएम रमन सिंह इस रेस से बाहर बताए जा रहे हैं। तो पार्टी के ऊपर है, हम तो दावा करेंगे। दावा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। आपकी इच्छा है नेता प्रतिपक्ष बनने की? मैं दावा करूंगा, बोल रहा हूँ, तो इच्छा का क्या मतलब है? सुनने में आ रहा था रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष बनने के उम्मीद है। हमने उनको बोल दिया है कि क्या बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री रहने के बाद में नेता प्रतिपक्ष बनना कितना शोभा देगा। नेता बीजेपी के और पूर्व गृह मंत्री भी हैं, वो अब नेता विपक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी चल रहा है इस पद के लिए। कहा यह जा रहा है कि रमन सिंह अब इस रेस से बाहर हैं और खुद ननकीराम कंवर भी ये कह रहे हैं कि अब रमन सिंह को नेता विपक्ष नहीं बनना चाहिए। 15 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के और अब उन्हें नेता विपक्ष बनना शोभा नहीं देता है। ननकीराम कंवर वो अब दावेदारी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की। तो छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए या इससे शोभा नहीं देता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ननकीराम कंवर के अलावा बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी इस पद के लिए चल रहा है। हालांकि देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रमन सिंह इस पद की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं और ननकीराम कंवर खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब नेता प्रतिपक्ष के पद पर उनका जाना उनके लिए शोभा नहीं देगा। तो अब विपक्षी खेमा या ये कहें कि बीजेपी के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस वक्त रस्साकशी चल रही है। कई नामों पर विचार हो रहा है। जो प्रमुख नाम है उनमें पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल का है, जो रमन सरकार में मंत्री भी रहे, कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है रमन सरकार में। और जी से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी जुड़ गए। केदार गुप्ता जी, ननकीराम कंवर दावेदारी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की और वो ये भी कह रहे हैं कि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें अब इस पद की तरफ देखना ठीक नहीं है, शोभा नहीं देगा। देखिए, अपना पक्ष रखना लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और वो अपना पक्ष रख रहे हैं। सभी को अपना पक्ष रहने की स्वतंत्रता है और जो भी निर्णय है वो विधायक दल की बैठक में और केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उनके हिसाब से होगा और वो सबको मान्य रहता है। जी, तो कौन कौन से नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है अभी? देखिए, चर्चा तो जहाँ हो रही है वहाँ हो रही होगी और जो प्रमुख दावेदार हैं उन पर सभी में बातचीत हो रही है और लोकतांत्रिक ढंग से विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो नाम सर्वसम्मति से आएगा उसके आधार पर निर्णय होगा। जी, रहिए हमारे साथ केदार गुप्ता जी। कांग्रेस नेता मनीष दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष दयाल जी, अब नेता विपक्ष की जंग इस वक्त चल रही है बीजेपी में, कई नाम हैं, लेकिन ननकीराम कंवर पूर्व गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष की तरफ नहीं देखना चाहिए, इससे उनकी शोभा नहीं देता है उनके लिए ये, वो उससे भी पहले अपनी खुद की दावेदारी कर रहे हैं। आपका रिएक्शन इस पर? देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है, वो किसी नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं नहीं बनाते हैं। लेकिन यदि ननकीराम कंवर जी की बात को भी सुना जाए तो वो भी उनकी बातों में भी उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, सच्चाई कहा है। जिन 15 साल रमन सिंह ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया, और चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है तो कहीं ना कहीं रमन सिंह उसके दोषी है 15 सीटों में लाने के। तो शायद ननकीराम कंवर जी शायद ये कहना चाह रहे हो कि भाई किसी नए व्यक्ति को मौका दे, वो सुधार की गुंजाइश हो। जी, केदार गुप्ता जी क्या कहेंगे?
कांग्रेस का अपना विचार रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं जी। वो स्वयं तो मुख्यमंत्री बनाने में कितना दिन लगा दिए और अकेले मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिए, बैलेंस करने के लिए 3 लोगों को शपथ दिलानी है एक साथ पड़ी, उसके बाद मंत्रियों की शपथ हो गई, विभागों के बंटवारे बाद में हुए, तो ये सब राजनीति खाने में चलता है। केदार गुप्ता जी, ये जरूर समझना चाहूंगा, चूंकि अब लोकसभा चुनाव है 2019 में, उसके मद्देनजर क्या नई ऊर्जा और पार्टी के अंदर नया जोश भरने के लिए क्या किसी नए व्यक्ति को नेतृत्व दिया जा सकता है सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? देखिए, निश्चित रूप से सामने लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो अभी हमारी हार हुई है, हम सब उस हार को स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं उसका समाधान तो पार्टी निकाल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता समझ गए हैं कि ये चुनाव एक एंटी इनकम्बेंसी के कारण वो हारे हैं, हमारी रीति नीतियों के आधार पर नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असंतोष या मैं समझता हूं कार्यकर्ता हताश नहीं है, वो फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गया है और कहीं ना कहीं पार्टी इस पर मंथन कर रही है और बहुत जल्दी आपको इन सब चीजों की सूचना मिलेगी। जी केदार गुप्ता जी, जो बात आप कह रहे हैं टीम कन्वेंसी का, एक दूसरे तरीके से यही बात तो ननकीराम कंवर भी कह रहे हैं। तो ठीक है, मैंने कहा कि मैंने भी मेरे विचार रखे, ननकीराम जी ने भी रखे और सभी को भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि हर कार्यकर्ता, हर नेता अपनी बात को रखता है जी और जो भी निर्णय पार्टी करती है उसको स्वीकार भी करता है। ठीक है, चर्चा चल रही है, देखना होगा तस्वीर किस पर साफ होती है, किसे ये जिम्मेदारी पार्टी देती है। आपकी बहुत शुक्रिया केदार गुप्ता जी। मनीष दयाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता जुल्फिकार अली जुड़ गए इस वक्त। जुल्फिकार, आखिर कई नाम कहा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर भी चर्चा चल रही है, इसके अलावा ननकीराम कंवर खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और रमन सिंह, ये जरूर कहा जा रहा है कि वो अब रेस से बाहर है। ननकीराम कंवर कह रहे हैं कि शोभा नहीं देता इस पद के लिए, अब वो दावेदारी भी करें। रमन सिंह? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो चर्चाएं चल रही हैं और जो घमासान मचा हुआ है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, क्योंकि 15 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सदन में पहुंची है और अब उनके बीच में जो सबसे बड़ा घमासान है वो है नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो भी नेता प्रतिपक्ष के लाइन में दावेदारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ ननकीराम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। बृजमोहन अग्रवाल खुद नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। तो ऐसे 5 नाम हैं। प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक वो भी विधायक चुने हैं, वो भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष की रेस में मान के चल रहे हैं। तो ऐसे 5 से 6 नाम हैं। अब ऐसे में ननकीराम कंवर ने जो बयान दिया है तो उसके मायने जो हैं बिल्कुल साफ हैं और वो पार्टी में ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है कि एक ही व्यक्ति को नेतृत्व छत्तीसगढ़ में लगातार नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ऐसे में जब 15 साल तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया, सरकार चलाई है, अब नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर वो दावेदारी कर रहे हैं तो शोभा नहीं देता है। तो सीधे तौर से जो शब्द उन्होंने कहे हैं तो वो ये संकेत देने की कोशिश की है कि नेतृत्व यहाँ पर बदलना चाहिए, दूसरों को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और उन्होंने खुद अपनी दावेदारी करते हुए कहा कि मैंने भी दावेदारी की है और मुझे भी उसके लिए उन्हें भी चुना जा सकता है। हालांकि ये पार्टी के अंदर का मामला है और केंद्रीय पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के जब छत्तीसगढ़ आएंगे, 2 तारीख को आने की संभावना है, तो 2 तारीख को नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी बैठक होगी और उस दिन वो तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन चुना जाएगा। लेकिन अंदर खाने की अगर बात की जाए प्रशांत, तो वहां पर घमासान मचा हुआ है और सब अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और ये तमाम नेता दिल्ली जाके भी आ चुके हैं और अपने अपने जो नेता हैं, उनके जो करीबी हैं, उनसे अपनी बात भी रख के आए हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो भी दिल्ली जा चुके हैं, बृजमोहन अग्रवाल भी गए हैं, ननकीराम कंवर भी गए, ये सब ने अपनी लॉबिंग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जब छत्तीसगढ़ आते हैं, क्योंकि आपसी सामंजस्य इनके बीच में बनता नजर नहीं आ रहा है, यही वजह है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक को यहाँ भेजा जाएगा और एक नाम को फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल, लॉबिंग भी अपने अपने तरीके से की जा रही है, लेकिन आखिरकार एक नाम चुनना होगा और उसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक, जैसा कि जुल्फिकार बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे, उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस पूरी जानकारी के लिए।